सलाम नमस्ते वेलकम टू एवरीबॉडी टू अनदर एपिसोड ऑफ द डकआउट शो। आज मेरे साथ हैं समीर, मोहसिन और इमरान and we will talk about obviously Pakistan's loss. Pakistan's not lost yet, लेकिन जो current second day के जो स्कोर कार्ड रहा है उसके बारे में and then few other topics जो circulate कर रहे हैं आज क्रिकेट की दुनिया में। आज हमने देखा कि पाकिस्तान ने कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की फ्रॉम येस्टरडे, लेकिन इंग्लैंड ने ड्रॉ किया एट 583 फॉर 8। जैक क्रॉली और जॉस बटलर ने अमेजिंग बैटिंग 150 एंड जैक ने मोर देन 200 उसने क्रॉस किया, सो दैट्स रियली ऑसम। बहुत ज़बरदस्त आया, मज़ा आया उनकी बैटिंग देख के। पाकिस्तान currently at the end of the day, second day, is at 24 for 3. Let's open the discussion. Sameer, how do you see Pakistan's bowling? ठीक है, in the beginning of the second day, how do you see it? How do you rate it? कैसी लगी fielding? क्या कहते हो? देखें, obviously disappointing day for Pakistan and Pakistani fans, लेकिन at the end of the day, England ने अपना championship caliber दिखाया आज, ठीक है ना। once again 6 टेस्ट खेल चुके हैं समर में। दिस इज द फाइनल टेस्ट। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी थर्ड टेस्ट में थर्ड इनिंग में 226 फॉर 2 डिक्लेयर किया था। नाउ अगेन टुडे मार्वेलस बैटिंग। वो तो असद शफीक ने विकेट ले ली, वरना जैक क्रॉली तो 300 तो 400 भी के करीब जा सकता था। उसके आखिरी 120 रन तो लिटरली 80 बॉलों में हुए हैं। सही है, प्लेड वेरी क्विक। सही है। तो सेकेंडली ये है कि पाकिस्तान बॉलिंग डिसअपॉइंटिंग तो है, नो क्वेश्चन, बट आई थिंक वी हैव टू गिव इंग्लैंड क्रेडिट। ठीक है, ठीक है। मोहसिन, बैटिंग यार, बैटिंग हम देखते हैं कि 24 फॉर 3, बाबर आजम आउट, सही है, ओपनर्स आउट। हम देख रहे हैं कि एंडरसन और ब्रॉड जो है काफ़ी लेट इन देयर करियर हैं। क्या अब हमें कितना टाइम लगेगा कि इनको जो है रीड करने में, स्विंगिंग कंडीशंस को अडॉप्ट करने में? कैसी बैटिंग, क्यों इतना ख़राब हो रहा है, हो रही है हमारी बैटिंग? बैटिंग खराब, ओपनरों की टेक्निक में आप फ्लॉ इतना ज़बरदस्त। आपके वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बहुत तेज बॉल करा रहे हैं, वही आपका बास 130 करा रहा है। आपका जो जिमी एंडरसन है उसने जो विकेट ली है वो भी 233 पे करा रहा है उसके अराउंड। तो पता नहीं हमारे बॉल जब आते हैं तो वो जान भी नहीं होती, वो पैशन भी नहीं होता और उस तरह से बॉल भी नहीं स्विंग हो रहा था। तो वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो है ना इनको किसी प्रॉपर एटलीस्ट जो है ना ओपनिंग जो है ना इनको कोई चाहिए स्ट्रॉन्ग इस टाइम। सही है। तो आप यंगस्टर पे, आप शाद मंसूर को भी आप यंगस्टर ही कह लें, उनको एक चांस देके उनको फ्रंट पे ला देते हैं, उसके बाद अजहर आ रहे हैं और नीचे वो आ रहे हैं, तो वो डजंट मेक सेंस। कहीं ना कहीं जो है ना वो इतना बड़ा स्कोर, हाँ, उसको चेज करें पहले या उसको बनाएं या ड्रॉ करें। आई मीन दे कंफ्यूज कि मैच को जीतना है, ड्रॉ करना है या हारना है। सही है, पता भी क्या करें क्या। आई थिंक ये जो ब्लेम कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं जो है यार इस इम्पॉसिबल सी बात है। इतना बड़ा स्कोर आपके सामने खड़ा हुआ है और फिर इंग्लैंड अपने इंग्लिश में खेलते हुए तो कहीं ना कहीं आपको पकड़ लेगा। आई थिंक ये भी है कि जिस तरह तुम कह रहे हो, इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है कि जो प्रेशर हम पे बन गया है 600 रन देख के, कि ऑलरेडी टीम पे और बैटिंग लाइनअप पे प्रेशर आया था। देखो ना, स्कोर को नहीं देखो, आपको मैच जीतने से भी गर्ज नहीं, आप बेसिकली आप जा रहे हैं, आप अपना प्रेशर ऑफ करके खेलें, आप सिर्फ अपना वहां पे गेम खेलें मैच, डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड। इमरान, लेकिन कोई दिखाए, कोई बताए इनको। लेकिन इमरान ये कितना इजी, इमरान के पास चला जाता हूँ। इमरान से मैंने क्वेश्चन नहीं किया। इमरान, एक तो कितना इजी हो जाता है कि आप बैटिंग जो है विदाउट स्कोर आप आप माइंड में रख के आप बैटिंग करें। मेरे ख्याल से तो नहीं होता। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। और नंबर 2 ये बताओ कि ये बताएं कि क्रॉली और बटलर ने कैसी बैटिंग की। आई मीन हम लोग उनको इतनी क्रेडिट नहीं देते, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी दे रियली डिड। आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दे डिड रियली वेल। क्या कहते हैं? नहीं, आई थिंक उनको भी, जैसे समीर ने भी कहा, आई थिंक हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, बट आई थिंक उन लोगों को देना चाहिए जिस तरह उन्होंने थोड़ा हार्ड फेस था शुरू में जब उनकी 4 विकेट्स थी, और उसके बाद उन्होंने काफी काम डाउन होके खेला। और आई थिंक ये ऐसी विकेट है जहाँ पे आप एक दफा 10-15 ओवर के लिए सर्वाइव कर जाओ तो बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं हो रहा। एंड देन दे जो वेंट ऑन, और जो मोहसिन कह रहा था कि आई थिंक ये कहना इजी होता है कि यार 500 के बाद आप नहीं देखो, बट आई थिंक इट्स वेरी हार्ड।
You know, you were just fielding for almost day and a half, right? और अभी आप आए हो एकदम आपको उस पे डाल दिया, तो इसको it's easy to say than done कि आप 500 something किया, और वो भी आप देखो कि उन्होंने किस तरह किया. एक बंदे ने जिसने कभी सेंचुरी बनाई नहीं है, he's making 200 something on you. So I think morally वो आपको बिल्कुल जो है ना ड्रेन आउट हो जाते हो कि भाई ये क्या हुआ है, ये लेकिन आई थिंक यासिर इधर एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि प्री सीरीज ही बैटिंग वाज अंडर प्रेशर. अभी 6 महीने से क्रिकेट खेली नहीं है, बैटिंग इज अंडर प्रेशर. फिर आपका स्टार बैट्समैन बाबर आजम आपके आके कह रहा है कि जी मैं ट्रिपल सेंचुरी मारूंगा, तो ऑब्वियसली वो आप मेंटालिटी देखें कि जी सेटअप ही है कि ट्रिपल मारने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं. अभी तक कोई पाकिस्तानी बैट्समैन ने कभी ट्रिपल मारी ही नहीं है इंग्लैंड में. पूरी टीम मार ले, लेकिन अभी देखो एक इनिंग्स बाकी है, हो सकता है उसमें मार दे. नहीं एब्सोल्युटली इंशाल्लाह मारे, व्हाई नॉट. लेकिन देखिए प्रेशर आ गया ना, अब अगर आपका स्टार बैट्समैन अंडर प्रेशर है तो बाकी सब क्या करेंगे. But this is how you set up. मैं तो किसको काउंटर करूं तुम्हारे इस आर्गुमेंट को. This is how you set up a series. I mean अगर आप exciting ही नहीं है, exciting I never talked about a triple century before he scored it. हिस्ट्री में. Sorry फिर से बोलो, क्या कह रहे थे? हिस्ट्री में कभी भी किसी ट्रिपल सेंचुरियन ने ये नहीं आके कहा कि मैं ट्रिपल सेंचुरी मारूंगा और फिर जाके उसने ट्रिपल सेंचुरी नहीं. तो ये तो आप you're playing to the gallery वाली बात है. आप ऐसे नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते. अब आप ये भी नहीं कह सकते कि यार हम जाके देखेंगे if Pakistan wins or not. Pakistan is obviously gonna say we are gonna, हम जाएंगे वहां पे जीतने के लिए जा रहे हैं. तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तो जाना पड़ेगा. बैटिंग अंडर प्रेशर है, नजर आ रहा है साफ साफ. बैटिंग तो हमारी हम हमेशा अंडर प्रेशर होती है मोहसिन. नहीं दैट इज नॉट ट्रू. आप 2018 की सीरीज निकाल लें, उधर प्रेशर में नहीं थे. 2016 की सीरीज निकाल लें, उधर प्रेशर नहीं थे. इवन 2010 में भी प्रेशर में नहीं. लेकिन प्रेशर में इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे. अगर यहीं पे अजहर अली, अभी अजहर अली क्या लेस देन 10 स्कोर है. अजहर अली अगर यहाँ पे सेंचुरी कर देता है, सही है, या सेंचुरी के बाद जो है डबल सेंचुरी अजहर अली कर देता है, व्हाई नॉट. लेकिन आपको पता है, एंड यू नो एंड आई नो, एवरीबॉडी नोज, अजहर अली और असद शफीक ये नहीं कर पाएंगे अपना रोल. वो नहीं. मुश्किल कंडीशंस इनके लिए मुश्किल हो गई हैं. कंडीशंस मुश्किल नहीं है, इनके लिए मुश्किल हो गई. भाई मगर वो 10 ईयर से खेल रहे हैं ये लोग. इंग्लैंड के इन्होंने काउंटलेस किए हैं टूर. तो अभी तक हम यही एक्सक्यूज देते रहेंगे कि भाई इंग्लैंड बहुत मुश्किल है. ये सेम प्लेयर्स ने इंग्लैंड पे ईयर्स आफ्टर ईयर्स गॉन एंड प्ले और हमेशा फेल होते हैं. तो अभी कब तक एक्सक्यूज. अभी न्यू प्लेयर्स के लिए मैं कह सकती हूँ मे बी कि यार चलो उनको थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हो, पर अजहर अली, शफीक, लेकिन अजहर अली, असद शफीक बाद में आते हैं, पहले ओपनर्स आते हैं. एंडरसन ने अब 2 सीरीज में 8 दफा आउट कर दिया है शान मसूद को. एक दफा उसने 156 मारी है, वो फिर से 3 दफा लेस देन 5 के स्कोर पे आउट हुआ है. सही है. तो जब बॉल ही क्या कहते हैं आपकी नहीं होती है, तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी जब नई बॉल को खेलेगा तो वो तो एक्सपोज हो जाएगा. समीर, जो अभी तुम बात कर रहे हो ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि जो अजहर अली और असद शफीक की हम लोग बात कर रहे हैं. अजहर अली, असद शफीक ऑब्वियसली कैप्टनसी की वजह से हो सकता है. अजहर अली परफॉर्म नहीं कर रहा. मोहसिन, क्विकली तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा इस पे कि अब क्या फिर से ये बात शुरू होगी कि यार सरफराज को वापस लाओ, क्योंकि जिस तरह सरफराज ने 2018 में दोनों एक टेस्ट जीता, एक टेस्ट ड्रॉ कराया, रिलेटिवली सेम टीम थी, ठीक है. तुम्हें क्या लगता है कि ये इस बात में कोई एनी वेट है, कोई वजन है इसमें कि यार ये आर्गुमेंट अब फिर से आएगा सामने? एब्सोल्युटली. मैं तो कहता हूँ उससे अच्छा मैंने अभी तक जो पिछले 15-20 सालों में मैंने इससे अच्छा कैप्टन नहीं देखा. ही कुड नॉट बी अ गुड क्रिकेटर बट ही इज अ वेरी स्मार्ट कैप्टन. हमेशा विकेट के पीछे खड़ा होकर इसकी नजर सब जगह होती थी. कंपेयर करो उसके जाने के बाद अजहर अली जब से कर रहा है कैप्टन, सही है, इज अ बिग डिफरेंस. लड़कों की बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा चेंज है. वो खुद ही गिव अप सा फिर रहा होता है वहां पे, जैसे ही डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. सिंपल एग्जांपल है, क्रॉली का 197 था तो 190 में आ गया. नंबर 90s है, 200 करना है उसने. सही, करेक्ट. should have at least make one field adjustment. कुछ ना कुछ करता, पीछे बाउंड्री से बंदा आके ले आता, एक सिंगल रोकने के लिए, कुछ करने के लिए, कहीं पे थोड़ी सी चेंज लाता, एक स्लिप और लगा लेता, कहीं पे थोड़ा सा क्योंकि वो हमारे पास अच्छा चांस था कि कहीं पे उसकी विकेट ले लें वहां पे. And that's a lot about a person as a captain. तो उससे कुछ भी नहीं, वो जब चल रहा था वो कह रहा है चलने दो, ऐसे ही चलने दो, जाने दो जो भी हो रहा है. और हुआ क्या, बॉल उसने कराई, उसका एज ही निकला, एक स्लिप और खड़ी होती है वहां पे, वो कैच हो जाता और उन दोनों के बीच में निकल के चौका हुआ, उसने 200 कर दिया. It was as good, इतना ही इजी था उसको 197 पे आउट करना जितना कि वो जब बैटिंग पे आया था, जब वो नया था, जो शुरू में था.
बैट्समैन नर्वस होता है, उसका उसके I माइंड think ये this is a backward argument, ठीक है ना, सरफराज का तो कोई काम ही नहीं है इधर at this point. अगर if anything अगर आपने look forward करना है तो वो बाबर आजम करना है, लेकिन बाबर आजम तो once again in conditions में perform नहीं कर सका, maybe another 6 months a year तो लेकिन कैप्टन बनेगा, सरफराज नहीं आ सकता. समीर मुझे एक बात बताओ ना, अगर तुम ये कह रहे हो बाबर आजम को क्रिकेट कैप्टन बनना चाहिए, आई मीन बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या है? On paper he's better than he's being एक मिनट, on paper he's being compared to क्या नाम है विराट and everybody else, लेकिन on match day he's not performing. I mean मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि उसने अपने आप को प्रेशर में डाल दिया by saying a few comments before the series, लेकिन he is your future at the end of the day. आप ये नहीं कह सकते good of a future is he from Azhar Ali to Sarfraz. नहीं, लेकिन what I mean पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट में anything can happen. Of course, right? लेकिन बाबर आजम के पास इस वक्त जाना would be putting too much pressure on him right now. अभी अजहर अली पे तो बहुत प्रेशर होगा कैप्टनसी का, नंबर 1. but at the end of the day remember बाबर आजम ने कैप्टनसी नहीं की अभी तक टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है ना, तो देनी भी नहीं चाहिए अभी. सरफराज के तो रिजल्ट्स हमें पता थे एज क्रिकेटर एंड कैप्टन, परफॉर्मेंस तो बिल्कुल थी नहीं फॉर 5 इयर्स, तो वो उसकी वजह से उसको निकाला. लेकिन आप मैच तो जीत रहे थे ना इंग्लैंड में, इंग्लैंड तो सेफ जगह थी ना पाकिस्तान के लिए. Let me ask you guys a question. You think Sarfraz as a player, which I don't agree with, but let me ask you, you think Sarfraz as a player can be in this team just as a captain? मगर वो किसको replace करेगा? अजहर अली. I mean अजहर अली is already not performing. Why not give him another chance? That उसका I हो mean, सकता you है. already are making 5-10 runs. Yeah, batting captain. It's fine. As a batsman captain. As a batting captain and have Rizwan as a wicket keeper. Why not? Rizwan, I do not disagree. इसका मतलब आप एक और कम बैट्समैन के साथ खेलेंगे मैच. No, लेकिन it's not like, you know, Azhar is scoring. It's not like कि आपके पास कोई, you know, आपके पास ट्रेन है कि आपके, you know, जो आए मतलब जबरदस्त आपके पास. बात यहाँ पे ये नहीं हो रही कि उसको ले आए या उसको कर लें. बात सिर्फ इतना हो रहा था, कंपैरिजन कर रहे थे कैप्टेंसी में जो इन्होंने लास्ट सीजन में की थी और एक जो अभी हो रही है. इट्स अ बिग डिफरेंस. लेकिन आपको लेके तो आना चाहिए ना मोहसिन, लेके तो आना चाहिए ना आपको. अगर आप बात कर रहे हैं कंपेयर क्यों कर रहे हैं? एज सच उसकी इतनी खराब कीपिंग नहीं है, कोई कैश वैच इस तरह से नहीं छोड़े उसने. तो आई मीन रिजवान ने एक भी कैच नहीं छोड़ा. रिजवान की कीपिंग जो है वो बहुत बेहतर है. ये तो मैं हर रोज क्या करती हैं गेम के दौरान 1-2 स्टंपिंग 1-2 कैचेस छोड़ता था, गिवन था वो मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन आप बैटिंग उसको इंग्लैंड को भी कहें भाई आपको अपने प्लेयर्स को बैक करना पड़ता है, अपने कैप्टन को, अपने विकेट कीपर को, बैट्समैन, हर किसी को बैक करना पड़ता है. 1 या 2 मिस्टेक्स को लेके आप जिंदगी भर उनके ऊपर नहीं रोते रहते. वही तो हम कह रहे हैं, अजहर अली को आपको इस वक्त बैक करना पड़ेगा एंड देन फ्यूचर में आपको बाबर आजम को बैक करना पड़ेगा. वो कीपर भी डिफरेंट कीपर बन गया, कॉन्फिडेंस तो उसको वहीं से आएगा, इसी तरह आएगा. एंड एंड ऑफ द डे आई थिंक रिजवान उसका नहीं है कंपैरिजन. कप्तानसी की बात, कैप्टनसी की बात हो रही है दोबारा, तो आप देख सकते हो कोई मुझे ऐसा कोई इसमें कोई फिनोमिनल सा कोई कैप्टनसी की उसकी कोई प्रैक्टिस तो नजर नहीं आती मुझे. मगर वो तो स्टेप बैक हो जाएगा ना यार. देखो अगर आप ये करते हो देन यू बेसिकली एडमिटिंग कि भाई वे मेड अ मिस्टेक एंड नाउ यू स्टेप बैक, तो उससे हमें कोई लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होगा क्योंकि उसके पास इतनी क्रिकेट लेफ्ट नहीं है. ब्रेक दी थी, थोड़ा सा रिलैक्स किया, कभी होता है कम बैक होता है जरा सा आप टाइम. वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था कि उसकी 50-60 में एवरेज थी कि आप बोलो कि अच्छा उसका थोड़ा बैड पैच चल रहा था. वो हमेशा से वो 30 की एवरेज का प्लेयर था, तो वो ऐसे ही रहेगा. आई मीन 30 की एवरेज थी वो, क्योंकि 6 नॉट आउट हो जाते थे एंड ऑफ द इनिंग पे. अच्छा एवरेज तो सिग्निफिकेंटली लेस. अच्छा ठीक है, सरफराज तो अभी एक वो ऑफ टॉपिक था, लेकिन एक छोटा सा कंपेयर, आई मीन यू नो लोग सोचते हैं कि यार यू नो बैक इन द डे हमने एक भी टेस्ट मैच सीरीज हारी नहीं. व्हाई आर वी लूजिंग इट नाउ? रिलेटिवली द सेम टीम है, ठीक है. Actually, that is not true. Actually, Yasir, that's not true. श्रीलंका से लास्ट सीरीज सरफराज की कैप्टनसी में इंग्लैंड की बात कर रहा हूं मैं. इंग्लैंड में वी हैव नॉट लॉस्ट देयर फॉर अ व्हाइल. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. तो आप इंग्लैंड की वाली सीरीज निकालें 2018 की और उधर परफॉर्मेंसेस पहले देख लेना भाई. वो ठीक है परफॉर्मेंस ही, लेकिन हम लोग क्या हमने ड्रॉ की थी सीरीज या लूज की थी सीरीज? प्लस अभी इंग्लैंड 100% टीम के साथ खेल भी नहीं रहा अभी. तो वो आपका जॉनी बेस्ट्रो उनका ऊपर से नीचे तक तो स्टोक्स नहीं है. आउट हुआ है आपने कहा. स्टोक्स एग्जैक्टली क्रॉली आ गया, उसने वो स्टोक्स वाली गेम तो आप जीत रहे 100% नहीं, वो तो 80% स्ट्रेंथ के साथ खेल रहा है. और तब जो हमने पहले ड्रॉ की है. अच्छा इसे इंग्लैंड के तो बहुत ये इस टॉपिक को मोहसिन इसी मैं तुमसे ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा. कैप्टनसी ठीक है और कोचिंग की जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट in detail. ठीक है, टेल एंडर क्यों नहीं आया, राइट?
टेल एंडर क्यों नहीं आया After 2 बाबर wickets आजम जो की था। जगह एट द एंड ऑफ द डे? नाइट वॉचमैन वाज अ नाइट वॉचमैन क्यों नहीं आया? व्हाई नॉट? क्या क्यों इतनी खराब स्ट्रेटजी चल रही है? आई मीन ये तो ऑब्वियस सी चीजें हैं यार। 8 ओवर पड़े हुए थे शायद। हाँ कि No, आठ- it was आठ like ओवर 3 की- hours. ओवर जितने भी बड़े होते हैं 10 ओवर से कम में आप नाइट वॉचमैन भेज देते हैं इंग्लैंड में। ज्यादा तो नाइट वॉचमैन आते हैं, क्यों नहीं रोई? क्या तुम्हें कैसी लग रही स्ट्रेटजी? वही नहीं, वो हमारा टेल एंडर जो है ना, बेसिकली वो आप समझिए वो 0 विकेट है, वो किसी काम की नहीं है। बाकी नहीं किसी- यार, अगर यासिर शाह आप खेल गलत सकता बात है करें, यार। यासिर शाह ने 100 मारी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। सेंचुरी मारी हुई है। हाँ, आप उसको उसको नीचे इजी रखा हुआ है ना, सेंचुरी के लिए तो रखा हुआ है, अभी आगे के कल आगे मारने के लिए। वही शायद बाबर आजम बन जाए। और उससे स्विच कर लिया रोल अपने। जब आएंगे टेल एंडर किस तरह से खेलेंगे, उनकी क्या टेक्निक होगी और वो इनसे ज्यादा स्कोर करके जाएंगे, तो यू विल सी द डिफरेंस कि काम लेकिन मेंटली मोहसिन यू आर बीइंग अनफेयर। देखें, ये अंडरस्टैंड करें कि जब टेल एंडर्स बैटिंग करने आते हैं, बॉल भी पुरानी हुई होती है, बॉलर भी थके होते हैं, ठीक है ना। ओपनर्स और टेल एंडर्स में फर्क तो होता है एट द एंड ऑफ द डे। अब ये कहना कि मिडिल ऑर्डर और ओपनर्स दे आर फेसिंग अ फ्रेश बॉलिंग अटैक, न्यू बॉल कंडीशंस को भी आप देखें, ठीक है ना। आई थिंक आज जो मिस्टेक हुई है वो मिसबाह से हुई है। आज मिस्टेक मिसबाह की थी। साथ भी स्कोर किया हुआ है। नो लेट्स नॉट टॉक ओवर ईच अदर कि थोड़ा जो है ना वॉइस का वो इशू। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो मिस्टेक थी वो मिसबाह की थी। बाबर आजम शुड डेफिनेटली नॉट हैव कम आउट टू बैट। अगर एक नाइट वॉचमैन आउट भी हो जाता, एक और नाइट वॉचमैन भेज देते। Right. ऐसा नहीं होता। आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन पॉसिबल, नहीं, क्योंकि फिर आप जो है ना एट द एंड ऑफ द डे यू वुड हैव बीन 24 for 5। ठीक है, ऐसा समीर मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। 24 for 5 हो जाते, क्योंकि वो दोनों जो है ना, इतनी बॉल अगर स्विंग भी हो रही है और इतना प्रेशर है, they would have just gotten out। मगर यासिर, आई थिंक वो हमारा जो है यासिर शाह सरवाइव कर देता। आई थिंक ये थोड़ा सा इतनी सी चीज होती है। हाइंडसाइट यार, आई एग्री। इतनी तुमने मगर होता है यार, देखो मिसबा एंड कैप्टन जो आपके वहां पे हैं, उनको चाहिए था कि भाई अगर 10 से कम ओवर रह गए हैं, आप उसको भेजो। मिसबा के ऊपर था कि उसको आराम से भेजता भाई। अभी कल से स्टार्ट करता अगर बाबर, दैट वुड बी द डिफरेंट गेम, बट आई थिंक दे जस्ट लॉस्ट द ट्रिक। अब जैसे तुम दोनों कह रहे हो, इट वाज मिसबा के ऊपर था, ठीक है। So if it is on Misbah, so why do we have a captain? We do have a captain, but the captain is batting outside, Yasir. ऐसा नहीं होता यार, वो तो मैसेजेस हर ओवर के बाद होता है। वो तो पहले से हम लोग जब 10 ओवर से कम में नाइट वॉचमैन ही आता है। सभी हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, राइट, हम लोग अपनी स्ट्रेटजी बना के जाते हैं कि भाई अगर मैं आउट हो जाऊं तो उसको भेज देना या उसको भेज देना। Even when you were captain, ठीक है। आप मुझे बता रहे हैं कि एक क्रिकेटर को अगर लाखों रुपए मिलते हैं जस्ट टू गो एंड परफॉर्म व्हाट ही नीड्स टू, ठीक है, ऑन द क्रिकेट फील्ड, उसको ये डिसीजन नहीं पता होंगे बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह यूनुस खान होता था ना, तो आर्गुमेंट नहीं है ना, कहता था कि मैंने बैटिंग करने जाना है, नाइट वॉचमैन नहीं भेजूंगा। यूनुस खान खुद ही करता था। मे बी बाबर आजम ने कहा नहीं जी मैं खुद जाऊंगा बैटिंग करने। अभी ये भी who knows, we don't know behind the scene क्या हुआ है। Maybe आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिकेट जी जी, तो वो इसलिए he begs the question, क्योंकि the captain is not there, कैप्टन इज नॉट स्ट्रांग is what you're telling me। आप तो ये कह रहे हैं ना समीर भाई कि यार कैप्टन स्ट्रांग नहीं है, जब भी ये सब कर सकता है। ये तो है ही मिसबाह की टीम, ये तो है ही मिसबाह की टीम। I mean it's blunder after blunder। मैं तो इसी तरह रैप अप करूंगा इस टॉपिक को भाई कि ये ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर है, ठीक है। आपसे बॉलिंग नहीं हो रही तो आपने जो मतलब इट्स अ रीप्ले ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सीरीज। याद है आप लोगों को? पहले मैंने आपको कहा है ना कि एक मिनट ना समीर, द गुड थिंग इज 2020 आ रहे हैं। समीर एक मिनट, तो जिस तरह वार्नर को हमने उसको बड़ा प्लेयर बना दिया था उस एशेस के बाद, वो स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ जो उसकी जो टसल लगी थी, हमने वार्नर को एक बिग प्लेयर बना दिया, उसने भी 300 एंड सम स्कोर कर दिया था। उसको एक और लाइफलाइन दी। इधर हमने जैक क्रॉली को बहुत बड़ा प्लेयर बना दिया और जॉस बटलर को जो है ना उसको लाइफलाइन दे दी। आई एम श्योर अगर जो इनकी जो भी नेक्स्ट सीरीज होगी, जैक क्रॉली इज नॉट गोना स्कोर अनदर 100 और मे बी नॉट अनदर सेंचुरी। मेरे तो ख्याल से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो आप सब चीजें। कैप्टन जो है बीच में खड़ा हुआ है, ही कुड हैव सिग्नल के नाइट वॉचमैन। उधर आपको यूनुस खान इतना बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, आई एम डेफिनेटली श्योर कि उसके उनकी कंसल्टेंट बगैर नहीं भेजा होगा। फिर मुश्ताक अहमद और इनके सब ये सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो हुआ होगा कि वन मैन शो नहीं हो रहा होगा। इन सबका आपका हाथ है अगर उसको भेजा है, और अगर वही विकेट लूज नहीं होती तो हम इस बात को शायद अभी डिस्कस भी नहीं कर रहे होते। आई मीन अगेन उसमें आप थोड़ा देखें, एम्पायरिंग का भी कंट्रोवर्सी देखें। वो इनके ज्यादातर जो आउट हो रहे हैं वो एम्पायर्स कॉल पे आउट हो रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल जो लाइन थी उसकी इम्पैक्ट जो था, it was just in line or was umpire call जो बाबर आजम का
आउट हुआ है। वो होता है यार, that's you know part of the That's game, part of कुछ the हमें game. भी No, मिलेंगे, that वो is a कुछ separate मिलेंगे। story. Umpiring has been poor. हम जब मैं लास्ट टाइम शो पे था, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, अंपायरिंग तो पुअर रही है, वो तो अंपायरिंग पूरी है, लेकिन आप उसको एक्सक्यूज नहीं ले सकते। You cannot इसको make excuse it. Sorry, दे वो नहीं excuse वो even नहीं है, out हो वो जाता तो यू नो अंपायरिंग तो इधर भी खराब है तो उधर भी खराब होगी। नहीं, लेकिन बाबर आजम तो प्लेयर आउट था, उसमें कोई अंपायर कॉल Yeah. थी नहीं। अच्छा कौन सी भाई, इम्पैक्ट वाज इन एम्पायर्स कॉल। Yeah, इतना तो बहुत चलता है। उतना तो आपको देना पड़ता है अच्छा, अंपायर को। विकेट That's बट fine. नहीं, वो तो ऑफ और मिडिल के बीच में क्या कहते हैं, अंडर द बेल्स लगी है, वो तो आप इमरान- बॉल को देखते हैं, आप देखते हैं उसने इम्पैक्ट का हुआ बाबर आजम ने चैलेंज भी नहीं किया उसको। ऑफ स्टंप। इमरान इमरान तुम्हारे पास आऊंगा। जो आप कह रहे थे कि यार वहाब को और क्या नाम है उसका, सोहेल खान को हमें लेकर आना चाहिए आई थिंक, और मैंने कहा था कि वही मशरफ को रखना चाहिए एज अनदर बॉलर। लगता है हम लोग राइट प्रूव हो गए। No, I think we were right. और ये ऐसी बात भी नहीं है कि जो in hindsight, ये हमने मैच से पहले कहा था कि भाई you cannot go with 4 ballers. भाई इंग्लैंड की टीम जिस तरह आपने you know we already established it's a champions team, आप उसको 4 ballers से, और वो भी फ्रंट लाइन 4 ballers से आप नहीं कर सकते हो। You need somebody जो आपके जो है ओल्ड बॉलर को यूज करे। और हमने कहा था जो है आपका उसके नाम है वहाब तो था ही नहीं स्क्वाड में, मगर सोहेल खान का में भी जगह बनती थी थोड़ी बहुत। और उसमें फिर यही आता था कि आप किसको ड्रॉप करते। हम कहते हैं यू नो फवाद आलम को ड्रॉप नहीं कर सकते बिकॉज उसके साथ फेयर नहीं होगा। असद शफीक को आप ड्रॉप कर नहीं सकते बिकॉज वो बहुत सीनियर हो गई अब तो, राइट। मगर ये आई थिंक इन्होंने ठीक नहीं सोचा, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक नहीं है कि 4 बॉलर से हम इंग्लैंड को 2 दफा आउट करेंगे, आपसे एक दफा वो नहीं आउट हो रहा। सो आई थिंक इट्स अ बिग यू नो और यहाँ आप उसको भी ला सकते थे, क्या नाम है, शादाब को भी ला सकते थे। आई थिंक शादाब या फहीम अशरफ मेरे ख्याल से जो ना वो वुड हैव बीन ऑप्शंस, राइट। अगर ना होते ऑप्शंस तो यू नो वी बी फाइन कि भाई आपके ये हैं। मगर शादाब वाज रियली गुड इन यू नो फर्स्ट गेम, उसने विकेट्स भी ली, उसने जो 50 भी किया ऑलमोस्ट आई थिंक। तो उसको आपको जो सिट आउट करने का कोई मुझे बिल्कुल उसका जो ना अंडरस्टैंड नहीं है कि क्यों किया उसको। could have been a good choice। कभी भी होता है जब मैच बैड हो जाता है, like something happening, he comes in and do something unexpected। तो वो प्लेयर भी है, फाइटर भी है, he's like always putting his 100%। आपने फिर वहां को लेकर क्यों आया? I mean you know he has pace, ठीक है, उसका पेस है, उसके पास उसको वो जो he was retired और उसको वहां से निकाल के लाए, करेक्ट। तो क्यों लेकर आया? still didn't play। वहाब was selected in the 30 for quarantine, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कितने टेस्ट से, वो उसको T20s के लिए लाए थे, लेकिन क्वारंटीन के रूल्स ही हैं। ठीक है, लेकिन आपने T20 में क्यों नहीं रखा वहां को? वो T20 में रखा या नहीं रखा दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन लाए 30 प्लेयर्स से, पूल 30 का लाए थे जस्ट इन केस वायरस हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। चलो आए होंगे कि जो आपस में मैच होना तो 11-11 नहीं हो रहे होंगे पूरे, हो सकता है। समीर मुश्ताक अहमद जो पाकिस्तान के स्पिन कोच हैं, उन्होंने फॉल्ट जो है दी है जो वेदर कंडीशन और जो ना थोड़ी काफी ज्यादा विंडी एटमॉस्फेयर था ग्राउंड पे, पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी ज्यादा अच्छी ना होने की वजह ये बताइए। व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसा लगता है कि भाई इज इट रीजनेबल? कोच वाज बैकिंग his bowlers up, that is it। कोच को भी पता था बहुत क्लियरली कि इंग्लैंड हैज आउट परफॉर्म्ड, इंग्लैंड इज अ चैंपियनशिप स्क्वाड, उन्हें स्कोर करना था एट सम पॉइंट, उन्हें स्कोर किया। अब ये तो नहीं आके वो कह सकता कि ये बॉलिंग बहुत खराब थी, वो तो फिर अपने प्लेयर्स को ही किल कर रहा है ना एट दैट। लेकिन व्हाई नॉट? देखिए वंस अगेन फिर वही सेम चीज भी आ गई ना, अभी बात हुई है अर्लियर इन द कन्वर्सेशन के अपने प्लेयर्स को बैक करो, अपने कैप्टन को बैक करो, सब कुछ। अब अगर कोच ही अपने प्लेयर्स को बैक नहीं कर रहा तो देन इट डजंट मेक एनी सेंस। इमरान, तुम्हें लगता है कि अगर इमरान या मोहसिन, आप लोगों को लगता है कि अगर ये जो है ये कॉल आउट करते पब्लिकली, ठीक है, क्योंकि जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, पाकिस्तान की टीम को देख के आपको समझ में आता है वेयर दिस मैच इज हेडेड, व्हिच इज टुवर्ड्स इनिंग्स डिफीट, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है कि कॉल आउट करना पब्लिकली वुड हैव मेड सेंस? Not really. I think अगर बॉलर आपके एक्सपीरियंस होते हैं, बॉलर जिनके पास 200 300 यू नो होती विकेट, तब आप उनको कर सकते हो, राइट। जैसा इंग्लैंड ने आपने देखा होगा ब्रॉड को किया, राइट, उन्होंने उसको सिट आउट किया, ही केम बैक एंड मेड अ पॉइंट। ये बॉलर्स तो यार एक आपका 17 का है, एक आपका जो है 19 का है, आप उनको कितना कुछ करोगे। वी वर एक्सपेक्टिंग लाइक अ मिरेकल कि भाई ये लोग आएंगे और 10 विकेट्स ले लेंगे और 10 विकेट्स ले लेंगे विद आपका जो है अब्बास यू नो टेकिंग 5-4। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब्बास को इतना अच्छा टैकल किया, अगर आपने उनकी देखी होंगी टैक्टिक्स, दे वर बैटिंग इन फ्रंट ऑफ द क्रीज 1 or 2 feet यू नो आउटसाइड ऑफ द क्रीज।
राइट। उन्होंने उसको जो भी उसका स्विंग था उन्होंने उसको खत्म कर दिया, और फिर अब्बास को समझ नहीं आया और हमारे कैप्टन को समझ नहीं आया कि भाई अगर वो उसको ऐसे खेलने से व्हाट शुड हैव बीन डन। तो आई थिंक इट्स लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब इट्स वेरी हार्ड फॉर दिस बॉलिंग यूनिट टू टेक जो है 20 विकेट्स। आई थिंक इट्स आस्किंग फॉर टू मच। बट इमरान, अब्बास इज एन एक्सपीरियंस बॉलर। अब वंस अगेन अब्बास क्या कहते हैं, क्रिकेट काफी सालों से खेल रहा है, ये नहीं है कि 17 इयर्स ओल्ड। उनने निगेट किया, इसने कीपर को आगे बुलाया, दे ट्राइड। At the end of the day, Crawley and Butler played absolutely fabulous. True. That is the bottom line. ठीक है, लेकिन should Crawley and Butler played that awesome of a game? मोहसिन, अगर वकार यूनुस भी आ जाता ना आज बॉलिंग कराने, आउट नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, अगर वकार मोहसिन, मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो आज नहीं कर सकता था। आज मोहसिन से एब्सोल्युटली आज नहीं होना था। मोहसिन से इस पे कमेंट ले लूं। मोहसिन, वकार यूनुस अगर आता ना अपने प्राइम में भी, सही है, maybe would have gotten 100 लेकिन never 200. They would have figured out a way. ऐसी बात नहीं है, वकार के खिलाफ भी मैं समीर मोहसिन से कमेंट ले लूं। मोहसिन, तुम्हें आपको क्या लगता है? थोड़ा सा था उनकी बॉडी, उनका थोड़ा सा था कि कहीं पे कर सकते थे, रोका जा सकता था। मेरा नहीं ख्याल कि आई मीन ही वाज प्लेइंग गुड, बट कहीं ना कहीं टैकल किया जा सकता था, कहीं ना कहीं होता था उनका। लेकिन जिस तरह से खेल रहे थे, जो इनका बॉडी लैंग्वेज जो प्लेयर्स का था, और कहीं पे like they were just bowling for just the sake of like just bowling, you know. तो वो इस हालात में कुछ भी नहीं होना था। लेकिन it could have been इनको इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता था, क्योंकि he had never played any of our bowler। और यार फर्स्ट टाइम समीर खेल रहा है प्लेयर जैक क्रॉली, और आपने उसको जो है ना, मतलब you gave him free runs। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने क्यों फील्डिंग इस तरह सेट नहीं की अटैकिंग पोजीशन पे? मे बी द बॉलिंग वाज बैड, यू नो। आपने क्यों नहीं किया? ये तो कैप्टन की जिम्मेदारी है, और बॉलर्स पे तो ऑब्वियसली जाता है क्वेश्चन। तो वो बहुत ज्यादा आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप लोगों को वो, आई मीन दे हैव रीड यू इनसाइड आउट, दे हैव रेड यू इनसाइड आउट। उनको पता है कि आपकी ना हर चाल नेक्स्ट चाल क्या होगी। वो पाकिस्तान के खिलाफ जो कंडीशंस आते हैं ना, बैट्समैन है कुछ भी है, लेकिन उसको भी उन्होंने टारगेट किया हुआ है। उसको मिड ऑफ, उधर शॉर्ट मिड ऑफ, उस तरफ की फील्ड खोली हुई है, और स्क्वायर पे बिल्कुल जो है ना कोई फील्डर नहीं दिया हुआ, मेकिंग हिम प्ले क्रॉस और स्क्वायर द विकेट के, उसको ज्यादा चांस हो एलबीडब्ल्यू होने का, वो सब चीजें होने का। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ प्ले कर रहे हैं, और आप जो है बस कह रहे बॉल हो गया, बॉल करा, जाके देख, हो सकता है विकेट पे पड़ जाए, हो सकता है। समीर तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये देखें, जैक क्रॉली ने ही मेड अ बिग डबल सेंचुरी, 267 प्लस रन्स करना कोई मजाक तो नहीं। फर्स्ट टाइम यार समीर, फर्स्ट टाइम। तो यही तो आपको कह रहे हैं, मार्क टेलर मुझे याद है 1998, शोएब अख्तर और मोहम्मद जाहिद, द फास्टेस्ट बॉलर्स, बोथ कॉम्बिनेशन फास्टेस्ट बॉलर्स, उसने 334 मारे थे। But he was a captain and he had been in the team for so long. वो पेशावर में मारे थे। नया बैट्समैन, लाइक न्यू कमर है वो, तो आप बड़े कमर है यार, न्यू कमर है। बहुत ज्यादा इनके साथ हुआ है कि बहुत स्कोर पड़ा है, वकार को भी, वसीम को भी। वार्नर ने जो मारे, वो भी तो वार्नर ने हमारे बॉलर के साथ मारे ना। वार्नर वाज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। वार्नर ये नहीं है कि उसको लाइफलाइन मिली। अगर यहाँ पे जो रूट मारता ना, वुड हैव मेड सेंस। क्रॉली अपने घर में 5 साल से स्कोर कर रहा है। ये तो पहली दफा उसने एज अ टेस्ट बैट्समैन स्कोर किया, लेकिन फर्स्ट क्लास में तो रन स्कोर कर ही जा रहा है ना। फर्स्ट क्लास में कर रहा होगा, बट ही हैज नॉट रेड मोहम्मद फर्स्ट क्लास में तो फवाद आलम भी करता है भैया। फवाद आलम भी कर रहा है। फवाद आलम फर्स्ट क्लास की कंडीशंस देखें ना, फवाद आलम की। फवाद आलम डेड पिचेस पे पाकिस्तान में स्कोर करता है। जैक क्रॉली क्या कहते हैं, सीमिंग कंडीशंस में स्कोर करता है काउंटी क्रिकेट में। But anyway, I do agree. समीर तुम्हारे साथ भी और मोहसिन तुम्हारे साथ भी, लेकिन आई थिंक मुशी का जो कमेंट था, आई थिंक he should have called out. वो सब सिर्फ देख रहे थे कि कहीं पे कोई पे लादा डाला जाए, कोई एक्सक्यूज दिया जाए, तो उनको कुछ नजर नहीं आया। मेरा ख्याल उन्होंने कहा चलो ये इधर ही डाल दो। That's why Let's move quickly to our next topic. I think ये टॉपिक तो sum up हो गया, सही है। I think there's nothing there. Innings loss, innings defeat जैसे ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी, वो नजर आ रही है on the horizon. लेकिन CPL भी शुरू हो गया है, IPL भी शुरू होने वाला है without crowd mostly, तो that's also going on. एक जो इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आई है वो है 100 टूर्नामेंट जो इंग्लैंड में होने वाला था, वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। इंडिया ने रीच आउट किया है टू इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के थोड़ी सी डिटेल दें ताकि मे बी दे विल स्टार्ट लुकिंग इनटू इट एंड होपफुली दे कैन स्टार्ट। समीर, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे इफ अनदर टूर्नामेंट कम्स इनटू इफेक्ट? आई थिंक ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इफ एनीथिंग 100 रिप्लेस करेगा T20 को, ठीक है ना। टेस्ट क्रिकेट तो जिस तरह चल रही है चलेगी,
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोविड वायरस की वजह से वैसे ही फैंस नहीं आ रहे, तो इट रियली डजंट मैटर अगर आप 100 की गेम खेल रहे हैं कि T20। ठीक है। अच्छा इमरान, टेस्ट मैच हमने देखा है कि ऑलरेडी पाकिस्तान में या इंडिया में बहुत सारी जगह पे ऑलमोस्ट नन होते हैं स्पेक्टेटर्स, ठीक है, कोई भी नहीं आता देखने के लिए। 100 टूर्नामेंट अगर हम करा देंगे, वुडंट दैट इम्पैक्ट जो ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट की लाइफ है उसको और शॉर्टन नहीं हो जाएगी? आई थिंक पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि लोग नहीं आते, और दैट कुड बी बिकॉज ऑफ ग्राउंड की जो कंडीशंस हैं इस वजह से भी नहीं आते, सिक्योरिटी का भी इशू है। मगर आई थिंक इंडिया में फिर भी लोग आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट इज लाइव, इंग्लैंड में तो आपने देखा हुआ है। आई थिंक 100 से आई डोंट थिंक कोई इसकी कोई जरूरत थी, बिकॉज ओनली इट इज ओनली जो आपकी 12 बॉल शॉट्स है, सो इट्स अ न्यू काइंड ऑफ गिमिक। एक और जो मैंने देखा था वो 3 टीम्स का था एक टूर्नामेंट जो साउथ अफ्रीका में हुआ, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। दैट्स अनदर एक्सपेरिमेंट दैट कुड बी लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, राइट, कि आप बिल्कुल एक डिफरेंट फ्लेवर उसमें डालते हैं। मगर 100 अगर ये बिल्कुल 100 बॉल्स हैं तो इसमें और T20 में कोई इतना फर्क मुझे नहीं लग रहा। Whereas 3 टीम्स का जो टूर्नामेंट है दैट कुड मे बी ऑफर समथिंग जो है ना यूनिक फ्लेवर टू द क्रिकेट। मोहसिन, लास्ट कमेंट इसी चीज पे, तुम्हें क्या लगा अगर BCCI ये सक्सेसफुल हो जाता है टूर्नामेंट कराने में, आर दे गोना लीव आउट पाकिस्तान अगेन, जिस तरह IPL में पाकिस्तान अभी पाकिस्तानी प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो जो कमर्शियल और जो फाइनेंशियल गेन्स पाकिस्तान या पाकिस्तानी प्लेयर्स को मिलेंगे वो भी शायद ना हो। तो तुम कैसे देखते हो वो थोड़ा सा ना पाकिस्तान इंडिया की वजह से जो इम्पैक्ट आएगा इफ इट गोज ऑन? BCCI तो आपको हर्ट करेगा, जैसे भी उसको जहाँ से भी मौका मिलेगा, जितना भी मिलेगा उसका जितना भी उसको इस्तेमाल करेगा, इज गोना हर्ट यू एट द एंड ऑफ द डे। तो आप अपना देखें, आप अपना प्लान लाएं, आपके पास क्या है तो यू कैन काउंटर अटैक इट। आई मीन आप उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप ये अच्छा करें, तो ये आपके ऊपर ही है बेसिकली कि आप किस तरह से इसको लेके चलते हैं। चलो सही। आई थिंक दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। ऑब्वियसली पाकिस्तान की poor performance जो हमने देखी आज, we thought कि why not, we needed to have a little bit more discussion and much more detailed review of the second day of the play. तो उस पर हमने किया, and then this last topic was what we have for today. Anything else guys, अगर आप लोगों को कोई और ऐड करना हो इस पे? लेकिन T20 आगे आ रहे हैं तो there is maybe some sunshine down the road, और फिर उसके बाद जिम्बाब्वे सुना है पाकिस्तान आ रही है अक्टूबर में, तो मे भी जरा थोड़ी सी क्या कहती हैं बेटर क्रिकेट आ जाएगी। यानी कि सबकी सेंचुरीज आ रही है तुम्हारी मतलब? अजहर अली और असद शफीक की वहां पे जगह जाके जो है ना अपनी वो पक्की करनी है। चलें वो ठीक कर लेंगे, प्लस बाबर आजम अपनी कैप्टनसी की तरफ चला जाएगा ना। चलो सही है। इमरान, सॉरी, लास्ट पॉइंट में कहने लगा था कि जो भी टीम आती है इंग्लैंड, दे स्टार्ट ऑफ रियली बैड एंड देन दे गेट जो है ना बेटर। हमारा उल्टा हिसाब होता है, हम जब भी जाते हैं इंग्लैंड में वी हमेशा फर्स्ट में हम अच्छा करते हैं एंड देन वी गेट वर्स फ्रॉम देयर। सो इट्स जस्ट अ weird thing that where we were expecting कि हम थर्ड पे थोड़ा सा अच्छे होंगे फर्स्ट से, but it's almost the opposite. नहीं, लेकिन आई थिंक कोविड की भी सिचुएशन है, देखें लड़के अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में नहीं है, देयर वो तो इंग्लैंड भी नहीं है, वो तो इंग्लैंड भी, वो वेस्ट इंडीज को भी इफेक्ट किया था, हमें भी इफेक्ट किया थोड़ा सा भाई। वेस्ट नहीं समीर, ये थोड़ी सी मैं डिसएग्री करूंगा। वेस्ट इंडीज को इसलिए इफेक्ट किया था, वेस्ट इंडीज की जो कैलिबर ऑफ परफॉर्मेंस है ना पाकिस्तान के बराबर में नहीं है। यू कैन नॉट कंपेयर देम टू those two teams. Pakistan is way better team when it comes to performance in England. In England, and that's why you are a little bit shocked. लेकिन in this series actually West Indies देखें वो एक टेस्ट जीत भी गए थे, 2-1 सीरीज थी। पाकिस्तान तो 2-1 नहीं करेगा ना, पाकिस्तान तो most probably 2-0 करेगा at this point. And that is a fact. Mohsin, तुम्हारे last comments? I mean, बात करते हैं बार-बार करते हैं कि नया टैलेंट लाओ, सब चीजें करो, इनको रिप्लेस करो, वो अगर ली जाए ठीक जाए, लेकिन फिर दोबारा से बात घूम के आ जाती है कि इनको रिप्लेस किससे किया जाए। आपका जो है, जो आपके पास जो अवेलेबल बेस्ट ओपनर जो पिछले सीजन में जिन्होंने भी स्कोर किया या जो नीचे थे वो लोग आए, उन्होंने उनको आपने चांस दे दिया, एक ने परफॉर्म कर दिया और दूसरा अभी तक जो है ना वो ट्राई कर रहा है। तो उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर है ये तो पीछे से चल ही रहा है, लेकिन अब मोहसिन शान मसूद ने परफॉर्म नहीं किया, उसने एक इनिंग परफॉर्म किया, 3 इनिंग्स में फेल हो चुका है, तो परफॉर्मेंस नहीं होती। वो 10 टेस्ट मैच खेलेगा 150 करके, वो 10 टेस्ट मैच के लिए उसने स्टैंप लगाई है। समीर
नहीं है। पाकिस्तान में वो परफॉर्मेंस काउंट की जाती है। अब वो जो है शान मसूद नेक्स्ट 3 सीरीज के लिए, उसके लिए ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। That's sadly that is the standard in Pakistan cricket. 150, 160. It's unfortunate, but it's a fact, right? अब वो पाकिस्तान में कंटिन्यू ना, हमेशा इंग्लैंड में थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं पुराने प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर के लिए स्पेशली, या एज अ ओपनर तो हमारा हमेशा से प्रॉब्लम रही है। कहीं ना कहीं वो होता तो आई थिंक आप थोड़ा सा फाइट आपको नजर आती है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अगर आप मिडिल ऑर्डर देखें तो आगे आप बेसिकली आपके 3 विकेटें गिरी हैं, लेकिन आप गिव अप करके बैठे हैं। कल का इंटरेस्टिंग डे जो होगा ना, वो बेसिकली फवाद आलम पे है। 200 फॉर फवाद आलम। चलो इस मैच में आई फील लाइक फवाद की 2 दफा बैटिंग आनी है, so we'll see। सबकी 2 दफा आएगी, सबकी 2 दफा आएगी। चलो आप ना जीते लेकिन एक अपना एक इम्पैक्ट छोड़ जाए। कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला भाई, अब कोई इम्पैक्ट नहीं। दिस इम्पैक्ट इज जीरो मोहसिन, सॉरी टू से। अपने पर्सनल परफॉर्मेंस देखें एट द एंड ऑफ द डे, आप तो यार आप इंग्लैंड को दें, वहाँ पे आप अपना दिखा दें भाई कौन था, किसने किया, तो वहाँ से ये जो ना नेक्स्ट सीरीज के लिए जो सिलेक्शन होगी वही अब इसी पे होगी कि यार डेड बीट परफॉर्मेंस उस पे आपको सिलेक्ट करेंगे। खैर एनीवे चलो यार, थैंक यू गाइस फॉर। ख्याल से जिम्बाब्वे की सीरीज में तो ये 11 प्लेयर जो खिलाए हैं ना, इनको नहीं खिलाना चाहिए। एक नई बात लेके आए, नो क्वेश्चन, वो अगले शो पे बात करते हैं उस पे। वो नेक्स्ट जब जिम्बाब्वे की सीरीज आएगी तो उस पे बात करेंगे। बट थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द डिस्कशन टुडे। टाइम बहुत ही कम रह गया, सो लेट्स रैप इट अप। फिर कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस, एंड लेट्स डिस्कस इट। ओके गाइस, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।